जब इंसान घबराने लगता है, परेशान होने लगता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उस सूरत में मालूम है वो क्या करता है? भजन संहिता निकालता है और एक बहुत ही कॉमन वर्स चैप्टर हैगा, यहोवा चरवाहा मेरा। इस डर के कारण हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं बचपन से और बड़े तक के। हम सरेंडर हो जाते हैं उस वक्त, हम सरेंडर हो जाते हैं किसके पास? प्रभु के पास हम सरेंडर हो जाते हैं और बोलने लगते हैं यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई कमी न घटी होगी। एग्जाम्पल, कोई भाई या बहन बाइक से जा रहे हों, एक तरफ ऊंची पहाड़ है, एक तरफ खाई है और रात का समय 11:30-12 बजे का, हम घबराने लगे। पीछे से एक ट्रक फॉलो कर रहा है, वो कभी स्पीड कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, कभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कभी ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। साइड मिरर से देखते हैं, पीछे जो बहन या भाई बैठा है वो देख करके बोलता है कोई हमें फॉलो कर रहा है, वो आगे निकल भी नहीं रहा है। और अगर आगे निकल भी जाएगा तो आगे जाके खड़ा हो जाएगा। जो बाइक या कार चला रहा है वो थोड़ा चालाकी करेगा दो चीज में। पहला वो कि वो उसको निकलने नहीं देगा और सेंटर में, रोड के सेंटर में गाड़ी चलाएगा ताकि वो ना निकल पाए और हम स्पीड से अपनी मंजिल में पहुंच जाए। हालेलुया। वही भाई बहन को बोलता है या उस भाई को बोलता है समय खराब है, ब्लड ऑफ जीसस कर लो या तो यहोवा चरवाहा बोल लो और बोलते हुए निकल जाओ, और निकल जाते हैं। और यकीन मानो स्वर्गदूत सफलता हमारी मदद करते, पवित्र आत्मा में होके हम दुआ प्रार्थना जब करते हैं और जब हम घर पहुंच जाते हैं थैंक्स करते हैं। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि टेस्टिमनी वो देते हैं और कई लोग नहीं देते, जिसके कारण वो अपने मुंह की खाते हैं आने वाले दिनों में। वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। यहां पर वही कहावत आ जाती है, यहां पर वही कहावत आ जाती है। मेरे प्रियो, गलत मत चलो, जैसे हो वैसे ही बने रहो तो प्रभु निश्चय आशीष देगा। प्रभु जैसा था वैसा ही आज है। जब हम प्रॉब्लम्स में, डिफिकल्टीज में जब पहुंचते हैं तब हम प्रभु प्रभु करते हैं, और जब हम डिफिकल्टीज से निकल जाते हैं तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे भाई और बहन हैं जो कि उनको उनके चर्च में, उनके प्रेयर टावर में उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। उन्होंने कुछ पास्टर्स को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया तो भी नहीं मिला। फिर वो एक नए चर्च को, नए प्रेयर टावर को में एंटर करते हैं। कुछ समय तक की विश्वास भी जमाते हैं कि हम आपके हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उस पवित्र स्थान में आकर के कमिट करते हैं कि हम इंग्लिश सर्विस लेंगे, हम कन्नड़ सर्विस लेंगे, हम सारी सर्विस लेंगे। वी विल डू दैट, यू नो। जब उसकी प्रार्थना सुनी चली जाती है, उसका काम हो जाता है, तब वो क्या करते हैं? उस चर्च को, उस प्रेयर टावर को, उस पास्टर को छोड़ देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उनके ग्रुप से निकल जाते हैं, उनकी जगह से, उनकी जिंदगी से निकल जाते हैं। और यही कारण है हमारे विनाश होने का। यही कारण है
यही कारण है हम जीवित तो हैं लेकिन ब्लेस्ड नहीं है हमारी ज़िंदगी। आप कहोगे भैया मेरे पास तो एसी है, कार है, सब कुछ है। मेरी लाइफ तो ब्लेस्ड है भाई, मेरी लाइफ तो ब्लेस्ड है। क्या ब्लेस्ड है? आपका पति आपकी नहीं सुन रहा, आपको छोड़ दिया। आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपके बच्चे आपसे मुंह चला रहे, वो लोग समय पर पढ़ाई नहीं कर रहे, ना खा रहे ना सो रहे, रात भर लगे हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में या कॉल्स में। आज से सन 2000 में जब नए नए फोन्स आए थे तब लड़कियां लोग मिस कॉल मारती थी, लड़के लोग कॉल बैक मारते थे। कुछ समय तक की ऐसे ही चला। अंबानी साहब ने सोचा अरे यार तोता मैंने को चोच मारने दो, क्या किया? डू यू नो व्हाट हैपेंड? उन्होंने रिलायंस टू रिलायंस फ्री कर दिया और रिलायंस टू एक और उनका रिलायंस का था उसको भी फ्री कर दिया। बाकी में पैसा, सब लोगों ने रिलायंस खरीदना चालू कर दिया। अब जियो की पारी आ गई, वो भी उसका। यू नो व्हाट हैपेंड? रात भर कॉल पे लगे। प्रभु ने यहां से बिगाड़ा, आपने उसका काम बिगाड़ा, प्रभु ने आपके घर के काम को बिगाड़ा। अगर आप सही होते यानी कि जड़ सही है तो पेड़ बिल्कुल सही जाएगा, उसके ब्रांचेस नए नए पत्ते लाएंगे समय पर, उसके ब्रांचेस में उस पत्तों के आगे फूल आएगा, फूल आएगा तो फल भी आएगा। आपके बच्चे बचपन से लेके इस यूथ तक बहुत अच्छे चलेंगे आपके साथ। आमीन। यूथ तक चलेंगे साथ, शादी होगी, ब्लेस होगा जीवन। हमें ब्लेसिंग्स सिर्फ पल भर के लिए चाहिए। जो उस प्रॉब्लम में हम इंडल्ज हैं, इन्वॉल्व हैं, उससे बस हम निकलना चाहते हैं। फिर जब प्रॉब्लम आती है तब हम फिर से दुबक के भागते हैं। कई बार में ऐसा होता है कि हमारा मुंह नहीं होता उस पास्टर, उस चर्च के मेंबर या प्रेयर टावर के लोगों से मिले, हमारा मुंह नहीं होता। और हमारा मुंह ये भी नहीं बनता कि हम प्रभु के सन्मुख आपके घुटनों में होकर दुआ करना कर दें, नहीं बनता, नहीं हो सकता। यू नो वो लोग, उनको मालूम है कि उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने गलत किया है तो उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। यस, तो वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अपने आसपास के जितने भी सराउंडिंग हैंगे उन सबको, पादरियों को हम प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं। उनसे अगर बात नहीं बनती तो कुछ समय तक की वेट करते, पेशेंस बहुत है। फिर नया कोई ग्रुप, नया कोई चर्च, नया कोई स्टेट, नया कोई पादरी कहीं से मिल जाए तो उसको हम अपने हालात बता करके उधर लग जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम मसीह लोग गिरगिट हैं, समय पर हम अपने रंग को बदल लेते हैं और जिसके कारण हम अपने मुंह की खाते हैं। यही कारण है भाई डियो।